नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। तो आज हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट लाइब्रेरी का पेपर, जिसका पोस्ट कोड था 827। 3 जुलाई 2021 को ये कंडक्ट किया गया था। तो अगर जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना उसको। और अगर इस पेपर की आपको PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम अकाउंट को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, HPGK का पार्ट हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच इज़ द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का स्टेट ट्री पूछा गया है, राज्य वृक्ष। तो देवदार होता है, देवदार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश विद रिस्पेक्ट टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 इज़। यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या पूछी गई थी टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। तो अगर ग्रामीण जनसंख्या पूछी जाए तो वो है 90.2%, बट अगर अर्बन पॉपुलेशन पूछी जाए तो वो है 10%, राइट। तो अर्बन पॉपुलेशन बहुत ही कम है हिमाचल प्रदेश में और रूरल पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो कितनी हुई? 90.2%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 इज द टोटल नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन हिमाचल प्रदेश इज। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है हिमाचल प्रदेश में? तो 5 आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मारकंडा फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मारकंड मेला मनाया जाता है? तो ये बिलासपुर में मनाया जाता है मारकंडा फेयर। नेक्स्ट है, नरसिंह टिब्बा इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नरसिंह टिब्बा जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में है। नरसिंह टिब्बा हो गया, दियो टिब्बा हो गया, गैम्ब्यूगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, ये सारी चीज़ें हमें चंबा के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज़ चौंतरा हिल्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चौंतरा हिल्स मेनली पाई जाती हैं मंडी में। हालांकि मंडी जो था वो यहाँ पे ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं था, इसलिए यहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59, मशरूर रॉक टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये कांगड़ा के अंदर देखने को मिलता है और इसको एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भावा वैली इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भावा वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है? भावा वैली किन्नौर ज़िले में है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, विच गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश डेड इन हार्नेस। हिमाचल प्रदेश के किस गवर्नर की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? तो ये सुरेंद्र नाथ जी थे, जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट विद लार्जेस्ट एप्पल प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में कहाँ किया जाता है? तो शिमला इसका सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, देलथ डोमिनेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज फाउंडेड बाय। जो हिमाचल प्रदेश का देलाथ राज्य था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पृथ्वी सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, द कैपिटल ऑफ जुब्बल डोमिनियन वाज लोकेटेड एट। जो जुब्बल अधिराज्य की राजधानी है वो कहाँ पर है? तो ये सोनपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट शिमला वाज। कौन पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जिन्होंने सबसे पहले शिमला को विजिट किया था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पोंग डैम इज़ ऑल्सो नोन एज। तो सबसे पहले पता होना चाहिए पोंग डैम है कहाँ पे। तो ये पोंग डैम कांगड़ा के अंदर है, राइट। इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन है? तो वो BBMP है। और इसको और क्या बोला जाता है? तो इसको महाराणा प्रताप सागर जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट इज विच स्पेशल रिक्रिएशनल एक्टिविटी अट्रैक्ट्स मोस्ट टूरिस्ट टू रोहडू इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो जो शिमला जिले में कौन सी मनोरंजक गतिविधि अधिकांश पर्यटकों को रोहडू के ओर आकर्षित करती है? इसका सही आंसर होगा पैराग्लाइडिंग।
अगर बात कर ली जाए स्कीइंग की, तो स्कीइंग जो है वो नालदेहरा के अंदर बहुत फेमस है, बट रोडू में जो है वो पैराग्लाइडिंग सबसे ज़्यादा फेमस है। मैक्सिमम जो टूरिस्ट आते हैं वो पैराग्लाइडिंग करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है, इफ द आई इज़ रिलेटेड टू मायोपिया देन टीथ इज़ रिलेटेड टू। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो मायोपिया है वो एक टाइप का इफ़ेक्ट है जो कि आई के अंदर होता है, एंड जिससे कि हम जो दूर की चीज़ें होती हैं उनको क्लियरली नहीं देख पाते हैं, और इसी को ठीक करने के लिए एक लेंस यूज़ होता है जो कि क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। तो उस लेंस को बोलते हैं हम कनकेव लेंस। वैसे पूछा गया है कि टीथ जो है वो कौन सी डिसीज से रिलेटेड है, तो पायरिया इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सी आंसर इसका होगा पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, दो क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे रीजनिंग के हैं और बहुत इजी हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में हम इन दोनों क्वेश्चनों को करवाएंगे। अभी जो जीके के पार्ट हैं वो कवर कर लेते हैं, जैसे एचपी जीके हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह के क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, विच इज़ द लाइटेस्ट मेटल। इनमें से कौन सी मेटल जो है वो सबसे लाइटेस्ट है। लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट है, थियोडोलाइट यूज्ड बाय। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। थियोडोलाइट का उपयोग किन के द्वारा किया जाता है, तो सर्वेयर, जो सर्वेक्षण करते हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ फ्लैट बोन्स आर फाउंड इन। जो चपटी हड्डी होती है वो किस में पाई जाती है, तो वो हमारी स्कल के अंदर पाई जाती है। खोपड़ी इसका सही आंसर होगा। अगला है, विच इज़ एन उपनिषद। चार ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं और इसमें पूछा है कि उपनिषद कौन सा है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज़ ऐत्रेय। नेक्स्ट इज, बिम्बिसार वॉज द रूरल ऑफ। बिम्बिसार कौन सी जगह का शासक था, तो ये मगध का शासक था बिम्बिसार। ठीक है, तो याद रखना, पहले बिम्बिसार आया था, उसके बाद जाके देन बिम्बिसार के बाद जाके अजातशत्रु, देन फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, एंड उसके बाद आया था बिंदुसार। तो ये बिम्बिसार और बिंदुसार में कभी कंफ्यूज मत करना। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत वॉज जो दिल्ली सल्तनत था वो क्या था, तो वो दोनों था। एक तो डेमोक्रेसी भी था एंड दूसरा जो था वो मिलिट्री स्टेट भी था। अगला है, विच मुगल रूरल वॉज द मोस्ट सेकुलर इन आउटलुक। कौन सा मुगल शासक बाहरी देखाव में सबसे धर्मनिरपेक्ष था, तो अकबर जो था वो सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष था। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अकबर से रिलेटेड, कि अकबर जो था वो कौन सी एज में राजा बन गया था, तो 13th एज में, 13 साल की उम्र में ही इसको राजा बना दिया गया था। अगला है 79, द एशियाटिक सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कैलकटा वॉज। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो सर विलियम जोन्स। बी आंसर इसका सही होगा, सर विलियम जोन्स के थ्रू। नेक्स्ट है, गांधी जी वांटेड दैट स्टूडेंट शुड स्पेंड देयर वेकेशंस इन। गांधी जी क्या चाहते थे कि छात्र जो है वो अपनी छुट्टियां कौन से कामों में बिताएं, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सोशल सर्विसेज। सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज सोशल सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज। जो भारत का संविधान है वो कौन सी फॉर्म में है, तो एक तो वो फेडरल फॉर्म भी है और दूसरा वो यूनिटरी फॉर्म भी है, तो डी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि जो फेडरल फॉर्म है वो कहाँ से अडॉप्ट की गई है, तो वो कनाडा से अडॉप्ट की गई है। नेक्स्ट इज, द राज्यसभा वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। राज्यसभा पहली बार कब बनी थी, तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा पहली बार बनी थी। अगला है, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो इंडिया के, भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन देता है, तो राष्ट्रपति सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट इज, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज अ कंपोनेंट ऑफ। जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है वो किसका घटक है, तो वो मौद्रिक नीति का घटक है, मॉनेटरी पॉलिसी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम डिफरेंस इन द स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज। तो लैटिट्यूड्स मतलब पैरेलल लाइंस एंड लॉन्गिट्यूड्स मतलब जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं हमारी। सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा एट इक्वेटर्स, जो भूमध्य रेखा होती है वहाँ पर। द विंड सिस्टम इन इक्वेटोरियल एरियाज इज नॉन एज। भूमध्य क्षेत्रों में पवन प्रणाली को इस रूप से जाना जाता है, तो ये डॉल ड्रम्स के नाम से जाना जाता है विंड सिस्टम को इक्वेटोरियल एरिया में।
नेक्स्ट इज अर्थक्वेक्स रेयरली अक्कर्स इन। अर्थक्वेक्स बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज़ साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका में हमारा कौन सी कंट्री आती है, तो ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक इज़, विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो कैस्पियन सी जो है वो लार्जेस्ट लेक है। नेक्स्ट इज द गल्फ ऑफ मन्नार इज लोकेटेड इन, गल्फ ऑफ मन्नार इंडियन ओशन के अंदर है। नेक्स्ट, हीराकुंड डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो हीराकुंड डैम हमें उड़ीसा के अंदर देखने को मिलता है, जो कि सबसे बड़ा डैम है, एंड महानदी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये करंट अफेयर का पार्ट था, हालांकि नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 91 क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिफॉल्टेड ऑन ब्रिक्स बैंक एग्रीमेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डिप्लॉयड इट्स ऑल ह्यूमन टीम फॉर कंटीजेंसी ड्यूटीज़, तो NDRF इसका सही आंसर हो जाएगा। देन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली इशूड अ स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020, तो फर्स्ट आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, दैट इज़ भारतीय मौसम विज्ञान संबंधी विभाग। अगले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पोलिसिंग। K9 जर्नल इज रिलेटेड टू पोलिसिंग। इंग्लिश के पार्ट की ओर शिफ्ट करते हैं अब। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे साइनोनिम पूछा गया है, सिमिलर वर्ड ऑफ हरास, तो हरास का मतलब होता है किसी को दुख देना, किसी को चोट पहुँचाना। तो यहाँ पर इंजर ग्रीव था, साथ में एनॉय था, और एक्साइट ये तो बिल्कुल ही मतलब बाहर हो जाना था। एनॉय भी कुछ हद तक गलत था, क्योंकि एनॉय का मतलब होता है किसी को, मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, तंग करना किसी को। बट अगर इसमें बिल्कुल सिनोनिम देखा जाए तो इसमें ग्रीव बिल्कुल परफेक्ट सिनोनिम बैठ रहा था हरास का, तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सीट ऑन एलिफेंट्स बैक, जो हाथी होता है उनके बैक पे जो सीट होती है उसको क्या बोलते हैं, तो हौडा इसका सही आंसर होगा बी, हौडा। नेक्स्ट इज हैज़ बीन कंसीडर्ड डैश सीनियर मैनेजियल पोजीशन, तो ही इज़ बीइंग कंसीडर्ड टू सही आंसर होगा यहाँ पे। हालांकि ये क्वेश्चन एक बार आप फिर से चेक कर लेना, 97 क्वेश्चन। एक्स इज मीनिंग ऑफ इडियम टू पुल वन सॉक्स अप, तो इसका मतलब हुआ टू ट्राई हार्ड। अगला है निष्कपट में समास कौन सा है, तो इसमें समास होगा तत्पुरुष, निष्कपट मतलब बिना कपट के, बिना छल के। नेक्स्ट इज दुर्गा का पर्यायवाची है, तो दुर्गा का पर्यायवाची जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे दुर्गा का पर्यायवाची में जितने भी ऑप्शंस दिए गए थे वहाँ से कोई मटेरियल नहीं मिल रहा था। यहाँ पे कृष्णा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे शिव लिखा होता तो शिव भी दुर्गा का पर्यायवाची होता है, बट ये भी नहीं होगा, सितारा भी नहीं होगा, और परफेक्टली कोई आंसर ना इंटरनेट पे मिला ना कोई बुक्स के सोर्सेज पे ये मिला। तो आंसर की का वेट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि परफेक्टली कौन सा आंसर यहाँ पे आंसर की में सही देंगे। नेक्स्ट है पाम उखड़ना, पाम उखड़ने का मतलब होता है कि अपनी हिम्मत हार देना और डर के भाग जाना। सही आंसर होगा यहाँ पे ए, दैट इज़ हार कर भागना। तो ये था पेपर। अगर आपको PDF फाइल चाहिए होगी तो आपको हमारे टेलीग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।